बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है हजरत बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु की चादर मुबारक। हजरत बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु शेर खुदा की बीवी हैं। आपने अपनी जिंदगी में दुनिया की तमाम औरतों के लिए बेशुमार मिसालें कायम की। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु की चादर का एक ऐसा दर्दनाक वाकया आपको सुनाने वाले हैं। इनको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके घराने से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को मोहब्बत अकीदत के साथ देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले आपको बता दें कि हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद दुनियावी दौलत में से कुछ भी नहीं था उनके पास। सादगी में आपकी एक मिसाल थी। आपकी माँ से मिले हुए तमाम जेवरात आपने अल्लाह की राह में खर्च कर दिए थे। आप घर में चक्की पीसने से लेकर तमाम काम अपने हाथों से करती थी और बच्चों की परवरिश भी किया करती थी। आपके घर में बिस्तर के नाम पर एक ऊंट की सूखी खाल थी, जिस पर दिन में आप उसको चारा डालते थे और रात में वही खाल आप सोने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इसके बावजूद आप घर के काम से फारिग होकर जब रात के वक्त अल्लाह की इबादत में खड़ी होती तो कभी कभी ऐसा होता एक ही सजदे में फजर हो जाया करती थी। एक मर्तबा मस्जिद नबवी में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। इतने में कबीला बनु सलीम से एक शख्स आया, आपकी बारगाह में आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा पूरे कबीले के अंदर मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़कर आगे के दीन को कबूल कर चुका हूँ। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ शख्स बता तेरी हालत क्या है। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, ये हालत आपको मेरी नजर आ रही है, वैसे ही हालत मेरे पूरे घर की है। अगर मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, अगर हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कर दे। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। इस वक्त मस्जिद नबवी में 350 सहाबा इकराम मौजूद थे। इन सब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आप में से है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। इतना सुनते ही एक सहाबी खड़े हुए और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवारी मेरी बाहर खड़ी है जिसे मैं इस शख्स को देता हूँ। इसके बाद फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यहाँ पर कोई है ऐसा जो इसे कपड़ा पहना सके। इतना सुनते ही हजरत उस्मान बिन औफ खड़े हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कपड़ा मैं देता हूँ। इसके बाद वो शख्स कहने लगा, हुजूर, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अगर हो सके तो मुझे खाने का इंतजाम कर दीजिए। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खड़े हुए और फरमाने लगे, ऐ सहाबी, कोई है जो इसे रोटी खिलाएगा? आज अल्लाह का रसूल इसे जन्नत की जमानत देता है, नहायत ही सस्ता सौदा है। लेकिन ये सुनकर सारे सहाबियों की आंखें बरसने लगी। 350 सहाबी मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कोई भी खड़ा ना हुआ। ये देखकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, कोई है ऐसा जो इसे रोटी खिलाए? लेकिन फिर भी कोई खड़ा नहीं हुआ। फिर जब तीसरी मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही अल्फाज दोहराए तो हजरत सुलेमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु भी आंखें भीगी लिए खड़े हो गए और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर 350 लोग जमा है जो आप पर कुर्बान, हम अपनी जानें लुटाने के लिए तैयार हैं। आप कह दें तो सारे लोग हंसते हंसते अपना सर कटा दें। ये कैसे हो सकता है कि आप कहें और हम आपके नाम की रोटी न दे सके? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके घर के अंदर किसी के यहाँ 3 दिन का फाका, किसी के यहाँ 4 दिन का फाका है। इन सब के घरों में एक भी रोटी नहीं है जो इस शख्स को लाकर दे सके। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सुलेमान, तू क्या कह रहा है? मेरा मेहमान मेरी चौखट से भूखा जाएगा? तो इस पर हजरत सुलेमान फारसी कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सुलेमान, तू इसे रोटी कहाँ से खिलाएगा? सुलेमान फारसी कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे आप मेरे साथ भेज दीजिए, मैं इसे रोटी खिलाता हूँ। और इसका हाथ पकड़ा और इसको इस दरवाजे पर ले गया जहाँ से आज तक कोई भी वापस भूखा नहीं आया, और जिस दरवाजे पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ खड़े होते हैं, वो दरवाजा किसी और का नहीं बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा
उनका घर था। हजरत सुलेमान फारसी मेहमान को लेकर बीबी फातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? हजरत सुलेमान फारसी ने कहा, बेटी बीबी फातिमा मैं हूँ। कहने लगी, चाचा जान कहो कैसे आना हुआ? हजरत सुलेमान फारसी ने कहा, बेटी एक मेहमान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया जो बहुत ही भूखा है और मदीना में किसी भी सहाबी के घर रोटी नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि अगर यहाँ से खाली हाथ लौट गया तो लोग कहेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में किसी ने मुझे रोटी नहीं खिलाई। हजरत सुलेमान फारसी कहने लगे, बेटी बस यही सोचकर मैं आपके दरवाजे पर लाया हूँ। बेटी फातिमा आज इस मेहमान के सामने अपने चचा की जुबान की लाज रख लेना। इतना सुनते ही हजरत बीबी फातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, चाचा जान जरा अपना कान दरवाजे के करीब करिए। सुलेमान फारसी ने चौखट के करीब अपना कान किया। हजरत फातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा कहने लगी, चाचा जान जिस मेहमान को आप लेकर आए हैं उसे किसी बहाने से वापस ले जाए। आज 4 दिन हो गए मेरे शहजादे नहीं खाया। अल्लाह अकबर, आज हमारे घर में भी कोई चीज खाने की नहीं है। इतना सुनते ही सुलेमान फारसी की आंखों में आंसू आ गए। हजरत सुलेमान फारसी ने गर्दन झुका ली और कुछ देर खड़े रहे, फिर कहने लगे, बेटी फातिमा मैं आपके दरवाजे पर बड़ी हसरतों से लेकर आया था, मेरी लाज रख लो। ये सुनकर हजरत बीबी फातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, चाचा जान बड़ी मेहरबानी करो, इस मेहमान को जरा अपने से दूर कर दो। हजरत सुलेमान फारसी ने मेहमान को थोड़ा अलग कर दिया। फिर बीबी फातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी चादर उतारी और फरमाने लगी, चाचा जान इसे अपने दामन में छुपा लो और सामने समून यहूदी का घर है, इसके पास इस चादर को बेच दो, इसके बदले में वो कुछ अनाज ले आओ। इतना सुनते ही हजरत सुलेमान फारसी रोने लगे। फिर इसने इस चादर को लिया और इसे देखने लगे। ये देखकर बीबी फातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा फरमाने लगी, चाचा जान ये कोई आम चादर नहीं, इसमें 70 बूंदे जरूर लगी है, लेकिन ये वो चादर है जो रुखसती के वक्त मेरे बाबा जान ने मेरे सर पर रखी थी और कहा था, बेटी फातिमा आज ये बूंदों वाली चादर ले लो, कल क़यामत के दिन औरतों की सरदारी की चादर अता करूंगा। चाचा जान जाओ इस चादर को ले जाओ और हाँ इसकी खबर मेरे बाबा जान को ना होने पाए। इसके बाद सुलेमान फारसी चादर को लेकर समून यहूदी के घर के दरवाजे पर पहुंचे और कहने लगे, ए समून आज मैं बहुत बड़ा सौदा लेकर आया हूँ, इस सौदे को तुम सस्ता मत समझना। आज तक तूने पैसों के बदले में अनाज दिया है जो के बदले में आटा दिया जाता होगा, लेकिन आज मैं इतनी बड़ी बरकत वाली चादर लाया हूँ। आज मैं नबी की शहजादी के सर की चादर लाया हूँ, इससे ले लो, इसके बदले में कुछ अनाज दे दो जिससे इसके घर में आने वाले मेहमान का पेट भर सके। समून यहूदी ने अपने हाथ में तराजू पकड़ा और अनाज तोलने लगा। इसने इससे पूछा, ए सुलेमान इतना तो बता तुम ये चादर क्यों बेचना चाहते हो? तो हजरत सुलेमान फारसी बोले, फातिमा के घर पर एक मेहमान आया है जो भूखा है, इसको खाना खिलाने के लिए फातिमा के घर में कुछ नहीं, इसलिए उन्होंने अपने मेहमान को फाके से बचने के लिए ये बेहतर समझा कि अपने सर की चादर को बेचकर इसका पेट भर सकूं। फातिमा ने अपने सर की चादर उतार कर दे दी। इतना सुनते ही समून यहूदी के हाथों से तराजू छूट गया, इसके हाथ कांपने लगे। इसने चादर को उठाया, इसे अपने माथे से लगाया और कहने लगा, ए सुलेमान ठहर जाओ, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद यहूदी घर के अंदर गया और अपनी एक किताब उठाकर लाया, इसके कुछ पेज पलटने लगा और कहने लगा, ए सुलेमान आपका खुदा भी सच्चा है और आपके रसूल भी सच्चे हैं, आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले भी सच्चे हैं। हजरत सुलेमान फारसी ने कहा, समून तुम कहना क्या चाहते हो? इस पर यहूदी ने कहा, ए सुलेमान देखो ये हमारी किताब है, लेकिन इसने बातें तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की लिखी हुई है। इस किताब में लिखा है जो आखिरी पैगंबर होगा इसकी बेटी इतनी सखी होगी, एक बार इनके दरवाजे पर एक गुलाम मेहमान को लेकर जाया जाएगा, इस वक्त इसके घर में खाने को कुछ नहीं होगा, ये चादर उतार कर दे देगी ताकि वो इस मेहमान का पेट भर सके। फिर वो यहूदी कहने लगा, ए सुलेमान तुम जितना अनाज ले जाना चाहते हो तुम ये चादर भी ले जाओ और वो अनाज भी ले जाओ, फातिमा के सर पर चादर डाल दो। सुलेमान फारसी अनाज लेकर जा रहे थे, बीबी फातिमा के घर की तरफ चल पड़े। वो यहूदी भी हजरत सुलेमान फारसी के पीछे पीछे आने लगा। हजरत सुलेमान फारसी घर के करीब पहुंचे तो उन्होंने पलट कर देखा। वो क्या देखते हैं कि वो यहूदी भी आपके पीछे पीछे आ रहा है। ये देखकर हजरत सुलेमान फारसी ने पूछा, ए समून यहूदी तूने अपना काम कर दिया, अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इस यहूदी ने कहा, ए सुलेमान तुम अनाज तो लेकर आ गए मगर मुझे किस लिए वहाँ छोड़कर आए हो? बस अब तुम मेरे लिए इतना काम कर दो कि फातिमा के दामन में ये अनाज डाल दो और मुझे मदीना ले चलो, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दो। सुभान अल्लाह। नाजरीन ये थी हजरत फातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा की सगावत। हजरत फातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा पर सलाम हो, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनकी आल पर सलाम हो। उम्मीद करते हैं
हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर। बॉक्स में हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के नाम के साथ सलाम जरूर लिखेगा और मजीद इस्लामिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। जज़ाकल्लाह।